दशरथ जी तुरंत लौट के गए। सभा हो गई थी बर्खास्त। सभा में चल रही थी सफाई। कर्मचारी जानत ने थे कि जे दशरथ आए। जौन सिंहासन पे दशरथ जी बैठक थे वह गंगा जल से धुब रही थी। दशरथ जी पहुंचे, बोले कर्मचारियों से कि जय कुर्सी काहे धुब रही। कर्मचारी बोले कि एक मृत्यु लोक को राजा है दशरथ, वो आके कुर्सी पे बैठा थे। सो बोले गंगा जल से धो रहा है। अरे बोले वो है तो बहुत बलवान, पर वो के संतान नहीं है। हमारे राजा को क्या वो है कि वो राजा है, आवे बैठे और जैसे ही जाए ये कुर्सी को गंगा जल से धो दियो। दशरथ जी ने कही बताओ रे पावर इतनो कि इंद्र की सभा में कुर्सी मिल रही। आज लंगड़ा लूला लंगड़ा कैसा हो तो आज कम से कम जब कुर्सी तो नहीं धुकती, जब बेइज्जती तो नहीं होती। शायद वो समय दशरथ जी को लगो होए कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार कब देवासुर संग्राम हुआ, राजा दशरथ फिर लड़ने गए और बेहोश होकर रथ पे गिर पड़े। रथ बहुत तेजी से जमीन पे आ रहा है। गीधराज जटायु ने देखा, दोनों पंखों पे रथ को साध लो, लियान के सरयू के किनारे रखा और सरयू के जल में पंख भिजोए और दशरथ जी के ऊपर जल सींचो। दशरथ जी होश में आ गए, बोले किसने मेरे प्राण बचाए हैं। मैं रघुवंशी क्षत्रिय राजा हूं, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, मांगो क्या चाहिए। जटायु बोलो कि महाराज हमें देख ले, हम गीत आए का हम जमीन को कर हैं, का सोने चांदी को, का मकान को, जाओ हमने तुम्हें प्राण दान दिए। दशरथ बोले इससे अच्छा तो मरना था, कुछ ना कुछ मांगो। जटायु बोलो फिर देने पर है। दशरथ जी बोले तुम हमारे जानत नहीं है हमारे कुल की रीति। दशरथ जी की कुल की रीति का है कि कैसे समझ लो। दुनिया में आदमी को सबसे प्यारो का है, बताओ अच्छा पैसा है प्यारो में का दो मत है। पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हित जात, पैसे की लुगैया है और पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया है। वो कहते हैं तुलसीदास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। सबसे प्यारो का है दुनिया भर को पैसा। अच्छा पैसा से प्यारो का है शरीर। अब भाई बीमारी हो जाए आदमी के दद्दा तुम तो 2 एकड़ बिकवा दे, मनो हमें बचा ले यार। पैसा से प्यारो कहा हो आदमी को शरीर। अच्छा शरीर से प्यारो का है, शरीर से प्यारे हैं प्राण। अब भाई हाथ में कैंसर हो जाए आदमी के दद्दा जैसे कटवा दे, मनो प्राण बचा ले, हाथ फेंकवा दे, हम नहीं चाहने हमारा। तो शरीर से भी प्यारा क्या है व्यक्ति को? प्राण। अच्छा प्राणों से प्यारो का है। अब जा अपनी बात नोई। अब तो रघु कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। दशरथ जी बोले हम वो हैं जो प्राण दे देते हैं पर वचन नहीं तोड़ते। तो जटायु बोलो इतने बात मारे हो तो अपनी पहली संतान हमें दे दे। दशरथ जी ने पसीना डार दो, कैसे औलाद हती। दशरथ जी बोले आज अगर एक भी हो तो एक लो तो हम दे देते, मतलब है ही नहीं। शायद उते धक्का लगो हुए कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार
दशरथ प्रयाग गए अपने पितरों को तर्पण करने। ब्राह्मणों ने तर्पण करा दिया। दशरथ जी से पूछा तुम्हारे पिताजी, बोले अज, और बोले तुम्हारी औलाद, बोले हमारे त्या बनैया। जैसे ही संकल्प की दक्षिणा रखी गई, पंडा बोले कि महाराज एक हो गंगा जी में फेंक दे। बोले काय? बोले पूजा हमने करा दी, पर हम निपूते को दान लेत नहीं है। दशरथ जी को फिर धक्का घलो, फिर सोची उनने कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार, कब? एक दिन माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से पूछी, इल्ली समय तो देखो री पेलचनों को लगाती, अब रामान को लग गई। कैसे रामान को पढ़ो ही नहीं चाह रहा तो इल्ली तो लगे। बताओ को पढ़ा रहा रामान, कौन को इतनी टेम धरी, को टेम नहीं है। के रे मन भजन करे खोरोवे, रे मन भजन करे खोरोवे, और कहूं मिले जो फिरी को खावे, तो हाथ पाँव ने धोवे। रे मन भजन करे खोरोवे, और कहूं होए जो राई दीवारी, सो रात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खोरोवे, अकहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। भजन को रो रहा आदमी और कोई दिक्कत नहीं है। वो अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा कि स्वामी, जिसका तुम जैसा समर्थ गुरु हो और वो चेला को वंश डूबे बारो है, तो तुम जैसे गुरु रखवे की का मतलब न करो। तुम जैसा गुरु रखने का मतलब क्या निकला? गुरु में वो ताकत होती है कि भगवान के विधान को भी पलट देती है। ये गुरु की समर्थता होती है। पर गुरु कैसे होए? अब आजकल तो दद्दा गुरु जी हर कीजिए हो जा, बाल बच्चे बेदेन लगे, खुद के हैं नहीं, दूसरे को गिरमा पे रहे, गड़ा बंधवा रहे। माया गुरु जी हरे खुदवान लगे। अब हमें जा बताओ, जैसे हमें माया दिखात होती तो हमें तने मूर्खे रे कि हम तुम्हें 2000 में खुदवा दें। हम खुदा ही ने खोद लें, जे रीच से बने फिर हैं का है। अगर हमें माया दिखात होती तो हम खुदा ही ने खोद लें। हमें तेने पगला है कि तुमसे 20,000 में तुम्हें 3 करोड़ को सोना खुदवा दें हम। अरे राम राम राम। आजकल के गुरुजी हरे चुनाव जितवान लगे। जब तुम दूसरे को जितवा सका तो तुम ही लड़ बैठो एक आदमी से, तुम्हें वो औकात पता पड़ जाए। गुरु का काम ये सब नहीं है। गुरु का सिर्फ एक काम है, वो तुम्हें सिर्फ गोविंद से मिला दे तो समझना सच्चा गुरु है, और अगर दुनिया में फंसा दे तो नकली गुरु है। गोविंद से मिलाने का काम है, भजन करना सिखाओ। अब तो जागत हो रही, कई गांव गांव गुरु जी फिरे और कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। अच्छो महंगो सो धोती कुर्ता ले आओ, तुम्हें जहां मानने हो तो अब भाई मार जा। अच्छा, आजकल एक और समस्या है, सांचे को फाके परे और लवरा लड़ुगा खाएं।
जे जिंदगी भर माला कर रहे भजन कर रहे इनकी अपन कोई कीमत नहीं अपने लाने कैसे जी ढोंग पाखंड में फंसे ही नहीं है। अपन गुरुजियों को मानत है संत जे के आगे 4 गाड़ी चले और पीछे 4 गाड़ी चले। हाँ वो बहुत बड़ो बाबा कहाओ तो का गाड़ियों से बाबा बना। अपन को असली की परख ही नहीं बची, असली की परख नहीं बची। भजन अब तो हम ईमानदारी बताएं अपन गुरुजियों को मानत करूं बड़े आदमी को कौन गुरु है तो बहुत पावरफुल कहा। अबे कौन बड़ो सो आदमी लो जाए कौन भगवान तो दाढ़ी रखाए चाहे वो जेल से छूट के आओ हो। हाँ मर्डरी हो कतली हो और कहूँ वो हल्ला दुआ दे कि हमारे गुरु जी आए तो माल थोन भर के फूल बिछा दे और क्या भज्जा के गुरु जी आए। और साचो महात्मा को तुम्हारे गांव में बैठो बैठो भूखो भाग जाए तुम्हारा पानी न दो कैसे तुम तो भज्जा के गुरु जी हो तो गुरु जी कहा है। भजन करने वाले गुरु जी से आज को कोई मतलब नहीं है। अब बोलो गलत हुए तो तुम्हारी बात गलत करो। हम तो चिल्लिया चिल्लिया कह रहा जी हमें दम हुए हमारी बातें झूठी करो जो हम कह रहे थे। हम तुम्हें ये ना दिखाया रहा है कथा तो तुम्हारा सब जानत हो। और हमने कल भी कही थी कि तुम्हें जो सुनने हुए पर्ची दो। हम वही चौपाई सुने हैं और आज नहीं आज कल परों तक वही सुने हैं 3 दिन वही सुने हैं। पर सत्य को स्वीकार करो। अरुंधति ने कहा तुम्हारे जैसा जिसका गुरु समर्थ हो और वो चेला के बाल बच्चे नहीं है तो तुम्हारे गुरु बनावे को क्या मतलब है। और वशिष्ठ जी बोले सुनो देवी बात जा है दशरथ के लाल ऐसे नहीं है क्या वे वो लाल सही नहीं है। अरुंधति बोली मतलब बोले जोन दिना दशरथ के मन में लालसा आ गई लाल देवे की गारंटी हमारी कहाई। अरुंधति बोली तो जैसे लालसा हम जगा दें। वशिष्ठ जी बोले लाल हम दे दें। अरुंधति ने अपनो नाती उठाओ लाओ महलों में पहुंची। दशरथ जी दूर खड़े थे। कौशल्या जी दौड़ के आई गुरु माता हमें तुम्हारा नाती दे दे। अरुंधति ने इतने जोर से कही कि दशरथ सुन ली है कौशल्या हट हट मैं तुझे अपना बच्चा नहीं दूंगी खिलाने। क्यों बोले तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं नहीं सो तुम्हें अनुभव नहीं है। दशरथ जी को फिर धक्का खलो। बताओ अभी तक तो दुनिया ने हमारी मजाक उड़ाई आज तो हमारी गुरु माता ही ने हमारा मजाक उड़ा दो। एक ही शिकायत तो हम गुरु जी से करेंगे। और ये चौपाई के तुरंत ने चौपाई लिखी है जो रामन पढ़ा था कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। तो का लिखो बिल्कुल दूसरी चौपाई के गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेवती हो गई आज माता ने मजाक उड़ाओ कैसो बोले हमारा चौथो पनागा और हमारा बाल बच्चे नंजा माता जी कह रही। वशिष्ठ जी बोले बैठ जाओ पानी पी लेता ना तुम्हारा चौथो पन लगो तुम्हारा बाल बच्चे नंजा। बोले हाँ तो धारा हूं धीर हुई है सुत चारी। अब चार ही अगर तुम्हें चौथे पन को और तुमको पेला जाते तो पेले हो जाते और तुम्हारी ने कब। वशिष्ठ ने कहा देखो दशरथ पुत्र चाहिए। हाँ क्यों क्योंकि वो पितृ ऋण से उरण करेगा उसका नाम होता है पुत्र है ना। पर अब यहां एक बात समझ लो लोगों को लगता है कि हमारा बेटा होगा हमारा पिंडदान करेगा जब हमारा उद्धार होगा है ना। भरोसा है रे लड़कों को पिंडा पार है। जिगत में तो वे पानी नहीं दे रहा है जिगत में पानी नहीं दे रहा है।
अकेले कराए दिनों में तालाब पे बना तो नहीं होंगे आदमी। फिर तो कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धर के ऐसे चिल्ले आउ थे हाल कई पोइस पोइस ओ बाप मर गो पियास अब तालाब में पानी दे दे आए घरे गिलास भर के नहीं दे पाए। बाप को सुख से रोटी नहीं खान दई कहीं हम श्राद्ध करे हैं श्राद्ध। सो जितने दरुगा रिश्तेदार हते सो जे रसगुल्ला खा गए रे पूरे। बाप मर गो भूखो रिश्तेदार दारू पी के तेरह के रसगुल्ला चाट रहे। पापी कपटी काय को नाटक कर रहे दीजिए। जिगतन दीनी गा करे मरे गंग ले जाए अछानी पे रोटी धरे सो कौगा बाप बुलाए। एक बात सुन ले हमारी श्राद्ध में और 13वीं में बात कड़वी हो सकती है, कई लोगों को बुरा लग जाता है, पर सत्य कहने में हमें कोई डर नहीं। श्राद्ध करो और 13वीं करो, अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो वो 13 की पातल ले जाकर पहाड़ में फेंक दियो, पर शराब वाले ब्राह्मण को 13 ब्राह्मणों में मत बिठाना और कभी श्राद्ध में निमंत्रण मत करना। अगर तुम्हारे माता पिता ने कुछ सत्कर्म किए होंगे जिंदगी में और श्राद्ध के दिन अगर शराब पीने वाला ब्राह्मण तुम्हारे यहां भोजन कर गया तो तुम्हारे माता पिता जिंदगी में कभी नरक से उरण नहीं हो सकते, इतना दोष है। ब्राह्मण जो वैदिक हो, सनातनी हो, अपने धर्म कर्म पे चल रहा हो, उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन जमाना चाहिए। और अगर ऐसा ब्राह्मण ना मिले तो तुम किसी समाज के हो, अपने भांजे को बुलाना, उसके पैर धुलाना, टीका लगाना और उसको श्राद्ध का भोजन करा देना, तुम्हारे पितर मुक्त हो जाएंगे। अपने समाज के भनेज को, अपने भनेज को खुआ दो। और शराब पीने वाले ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। बहुत सोचने वाली बातें हैं रे भैया, बहुत विचारने पर हैं बातों को। आजकल चमक धमक में आदमी नियम धर्म सब भूल गए। जिस आत्मा के निमित्त कर रहे हो कम से कम उसका ख्याल तो रखो। आजकल एक और नौ फैशन आओ, तुम आयते भी हुज्जे बिल्कुल गारंटी कहाई दिन के दिना की पातर जात मर घटा लगते। गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे हर गांव में, जो कबों का माल थोन के बाहर न गए हुए, मन उनकी इक्कर चल रही हुज्जे गांव में, उनमें ना कछु होता ही नहीं हुज्जे, और उनने कहा माल थोन के बाहर न देखो जब कछु। ये 4 से खदुआ जो रही आए अब पातर लग रही भी बैठ गए भी नहीं बुलाए दरवाजे। कई काय कितनी देर है पात्र में, कई बस लगाई रही तो कई एक रात श्री धर दियो, तुम्हारे कर्मों में लग जा लूघरा। जब शास्त्र लिखेगा जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते सिगरेट बीड़ी धर दियो बे तो पीता ही थे, और कछु कछु तो कहते पगवा ही धार दे तो लेता ही थे। मर घटा पगवा जा रहे रे, तनक तो शर्म करो रे। बिल्कुल ही अंधरा हो गए का कि पागल हो गए बिल्कुल। तुम आत्मा को अछुआ कर रहे भाई, दारू पियत पियत वो मर गओ, तुमने फिर चेटका पे दारू पहुंचा दी, अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हुई है। और जे 4-5 बिगाड़े ने हर गांव में रहते तो लाल बुजक्कड़, और अगर इतने बैठे हुए तो उनको हम जहर से लग रहे होंगे। अब कहूँ दद्दा हरे ऐसो ने करी माला खरो जो कहूँ नहीं लिखो, हम चैलेंज कर रहे अगर ऐसो कहूँ लिखो हो तो हम आज से कथा बंद कर दें। एक शास्त्र में, पुराण में, वेद में लिखो बता दे कि मरघटा दारू जात है, बीड़ी सिगरेट जात है या राजश्री गुटका जात है।
अगर तुम ईमानदारी से वो आत्मा को चाहत हो तो को आगे को रास्ता खुल जाए, अच्छो जन्म मिल जाए, तो एक काम करियो, वो जब बीतने सब पे है, हम पे ने तुम पे, हो सकत हमारे पूरे घर के मर जाए, हम अकेले बचे, सत्य को स्वीकार करो और कहो हम मर जाएं, घर भर के बैठे रहे में जय तुम पे घटा ले। और अगर तुम्हारे सामने परिवार में कौन चलो जाए और जो अंदर दिन की पातल लगे, अगल बगल के मंदिर चले जाइयो, बाहर खड़े रहियो, भीतर तो जाने पे सूता करे। पुजारी को बोले जो महाराज तुम्हें तो पता है कि हमारे घरे ऐसी ऐसी घटना घट गई, आज जा रही है पातर, तो जो कछु आज तुमने भगवान को भोग लगाओ हो, एक तुलसी को पत्ता और वह भगवान की जूठन दूर से हमारी ओली में फेंक दे, सुबह हम वो पातर पे धर दें, जे वो आत्मा को उद्धार हो जाए। भगवान की जूठन और तुलसी को पत्ता धर के भेजो पातर पे, अगले जन्म में कोनो ऐसे महात्मा बन के पैदा होंगे। आ तुम दारू के पगवा धर रहे मर जाओ। अरे राम राम, कहाँ अंधरे आनो है आदमी, का पागलपन चढ़ो है आदमी पे, समझ में नहीं आ रही। बात चल रही है पिंडदान की। पिंडदान क्या है? चारों के 8-10 लड़ुआ एक तालाब में फेंक दे, सुबेमान उतरिया। और अगर 8-10 लड़ुओं में तुम्हें बैकुंठ जाने हैं तो फिर अच्छे कुंट लग के बनवाओ, जे बड़ी लुढ़कवा दे तालाब में, मछलियां फर दे, बाप बैकुंठ चलो जे डायरेक्ट। पिंडदान का मतलब जानते हो क्या है? पिंडदान एक तो होता है चावल के गोले का पिंडदान, और एक शरीर को कही जात है पिंडदान, जो पिंड आए मांस को गोला पिंड। हमाओ मरवे के बाद पिंडदान हुई है संसारी को, और इन्होंने ने जिगत में पिंडदान है कर दे, जो शरीर दान है कर दो भगवान को, जो आय असली पिंडदान। ये बैठी 2-2 मूर्ति ने जिगत में पिंडदान कर दो, जो शरीर दान कर दो भगवान को। अब जैसे तुम चले हो उसे हम चले हैं, जो आय पिंडदान अपनो मरवे के बाद होने ने जिगत में कर दो। भगवान के मंदिर जाइयो रे, हाथ जोड़ के कजो प्रभु हमाओ लड़का हमाओ पिंडदान करे, जो ओ को धर्म, और न करे तो ओ को धर्म। हम जिगत में जो शरीर रूपी पिंड परमात्मा तुम्हारे चरणों में दान करवे आए हैं, और अगर जो स्वीकार होगा उन महात्माओं भाई, तो फिर चावर के पिंडों की इनके कोई पिंडा नहीं पा रहे महात्माओं के, कैसे ने तो जिगत में शरीर रूपी पिंड दान कर दो अपनो मारे। का पता फिर कागज होने हो रहा पिंडदान का नहीं हो रहा। एक जगह पिंडदान भाव महाराज गए पिंडदान करवावे, जजमान हतोरे बेरा वो हुक्म सुना पड़ा था। हालांकि महाराज को पता है तो को सुना नहीं पड़े, मनो एन टाइम पे महाराज भूल गए कि हमारा जजमान तो बेरा आया है। पहले तो पंडित जी जोर जोर से मंत्र बोलत रहे, आखिरी में महाराज जी बोले आए भैया कन लोगों कया गांव में नदी है, कन लोगों नैया। अब जई बात में हती सुपाई महाराज ने उसे धीरे से कह दी, वो तो बेरा तो कह लगे बेटा शास्त्र में लिखो है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंडदान गौ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुनत तोरे मत दो। महाराज ने कही गौ को खुआ दो चज्जे, उन्हें सुनी बाऊ को खुआ दो चज्जे। उन्हें उठाई टाठी भीतर पहुंचो, दुकरिया बैठी थी, कहने लगो बाई जी पिंडा खाओ। अब कहने लगी बेटा हम न खा पे जी 8-10 किलो मिलते आए देसी, कहने लगो खाने पर न दादा तारे हैं। अब दुकरिया ने सोची मूर घर बार उतार जाए, सुने ये तो खाओ रे जैसे तैसे। जो महाराज बाहर से बोले ए बेटा तनाव में भूसा मिला दियो ना बकत जाओ कल दे है। अरे दुकरिया बोली तोरी नास हो जा, उन्हें कही थी गाऊ की तेने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा पर ही जाए सो हो का रहो, हमें जा बताओ। जीते जी पिंडदान करो प्यारे शरीर का,
जीते जी पिंडदान करो। एक ने बैठो के मोड़ा कर है, अरे वो को धर्म ने करे सो और करे सो। रोज मंदिर जाओ, भगवान से कहो मालक ये खो स्वीकार कर ले, पिंड खो, चारों के पिंडों की आवश्यकता नहीं है, पर राम है तो भजो। मरो जा रहो आदमी, एक लड़का दे दे भगवान, एक लड़का काय तारनहार, तारनहार चाहे हर आदमी होने चाहे, आखिरी में भली वो मारनहार बन जाए, पर शुरू में तो तारनहार। हमें तो जो लगत है आदमी ये को भी मरो जाते कि एक लड़का दे दे, न बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है को, खून के असुगर हुआ है को, जा जात बटे है को। अब बता दे सबके तो है लड़का, कौन को का सुख है। जे कहते सास ससुर से का कर दो तुमने, का करो है तुमने, ये तुम्हारे संयम बल मां ये सही प्रगट हो गए थे 5 फुट के जो तुम में लगाए, कुछ नहीं करो तुम्हारे बूढ़े सास ससुर ने, का कर दो तुमने। मोड़ा रे तुम्हारा जोनो कहा, जोनो चंजा मंजा नहीं भाई, बस जहां जे आई घूंघट माता हरे, कहां की बहू कहां के दादा, ये तो ऐसी दवाई पिया रही है। अरे अच्छा जावाज सियानी मताई जानत है, अबे ब्याह खूब चल रहा देखियो, जब लड़का दूल्हा बन के दरवाजे ठाड़ होत खुद के, तो मताई आरती उतार में हाथ सूपा में भारी सामान धर के उतारत, भारी तोरे बलंगे लेते, पता है बका के बजाया कहते पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम 70 बेरी से लगन तक तो मैं अन्य लग रहे हो तो बताओ कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के, और पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले जमातें चलती महात्माओं की, अब नहीं दिखा रही, अब तो जितने जे नचज्जा हैं, कि पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के, पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भैयन से, और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। अब बहुदद्दा के सेवक नहीं है, अब तो सासो तीरथ, ससुरा तीरथ, और तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, 4 धाम घरवारी। कहां के बहू कहां के दादा, अरे राम राम राम। एक माता जी हमसे बोली गुरुजी हमारे पति बहुत दारू पी गया, तुम छुड़वा दे। हमने कहा हम काय को छुड़वाए? बोली छुड़वा दे। हम तुम छुड़वा दे बेन। बोले वे हमारी नहीं मान रहे। हमने हम ये बता रही तुमने बहू छुड़वा देंगे, तुमने दद्दा छुड़वा दे, तुमने भज्जा छुड़वा दे, तुमने नाते रिश्तेदार छुड़वा दे, दारू पे पन बिहारी छुड़वा दे, जैसे बहू दद्दा छुड़वा दे, ऐसे भगवत छुड़वा दे। अच्छा तुम्हारे कैसा नहीं छोड़े ने बहू दद्दा? तुम यहाँ बैठे रे वे नकटा, आधे से ज्यादा बैठे हो जो ऐसे नकटा है पंडाल में, जो बहु दद्दा से बोला तने हो जो सगे भज्जा से बेरमाने हो जो अकेले इनके चक्कर में खराब लगे सो नहीं अज्जू कल यज्ञ देख जो अकेले कथा की हम पहने अज्जू
इतने तो छाती बहुत पक्की चाने सुन भी। हाँ, इतने ऐसी बात ही नहीं हो जो तुम भूल जाओ। महाराज दशरथ ने कहा कि गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरुदेव मेरा चौथा पन लग गया, बोले धरा हूं धीर हुई है सुतचारी। राजा यज्ञ करना पड़ेगा। बोले कितना भी खर्च हो जाए यज्ञ करो। वशिष्ठ जी बोले वो यज्ञ मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले वो यज्ञ कौन करेगा? बोले श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कौन है? दृष्टांत महासागर में कथा आती है। एक महात्मा हुए विभांडक, बड़े परम तपस्वी संत। एक बार वो तपस्या कर रहे थे, उर्वशी नाम की अप्सरा आई और उनकी तपस्या को खंडित कर गई। वो तेज गिर गया एक पत्ते पे और एक हिरणी ने चाट लिया। हिरणी के गर्भ रह गया। विभांडक ने उस बेटे को पाला और राजा दशरथ ने काशी राज की बिटिया शांता को गोदी लिया था। उस शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करा दिया गया था। वो यज्ञ कराएंगे। दशरथ जी ने कहा सुमंत जाओ, सेना लेके जाओ और श्रृंगी ऋषि को लेके आओ। वशिष्ठ ने कहा खबरदार राजा, श्रृंगी ऋषि के पास राजा दशरथ नहीं जाएगा, एक पिता दशरथ जाएगा। पिता बन के जाओ। संतों के तो कछु मांगवे जाने हैं तो भिखारी बन के जाओ। जब मिले हैं ऐसो नहीं मिले, ऐसो आशीर्वाद नहीं मिले। आजकल आदमी के लिए महाराज तना हमारे मूल पे हाथ धर दियो, ये जबरदस्ती हाथ धरा से आशीर्वाद मिल जाओ। कहीं तना हाथ धर दे मूल पे तो कहा हमारे हाथ में कछु तो बटन नहीं है दबे। ऐसो नहीं मिले आशीर्वाद। तुम तो कहता हूं हाथ धर वाले हमें तक बैठा ले मूल पे तो कुछ नहीं हो रहा होगा। करहा यो टूट जाए। संतों का आशीर्वाद जबरदस्ती हाथ धरावे से नहीं होए। संतों का आशीर्वाद तो जब तुम्हारे आचरण बहुत अच्छे होंगे तो संतों के चरणों की कृपा अपने आप तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। बस अपने आचरण अच्छे रखो। संत के लिए हाथ धरे से अरे कौन संत की तुम पे नजर पड़ जाए तो समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी कृपा हो गई। संतों की नजरें सब पे नहीं पड़ती। तुम देखना बड़े बड़े संतों को तुम ये हो कि अपने ऐसे बैठे रहे, तुम पांव पर सो ने परोसो। अगर संत तुम्हारी बात को गौर से सुन रहे हैं तो समझना तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। तुम्हारे ऊपर नजर पड़ गई तो कृपा हो गई। पर जाना पड़ेगा दीनहीन बनकर। किसी ने क्या खूब कहा है कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। ऐसे न नाप पे हो हमें। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। वो दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा, कुछ मांगना है उससे तो पैदल उतर के जा। दौलत के रथ पे फकीर की कृपा नहीं होती। और हमारे साहब से भी शांतियां हैं। आजकल तो ऐसी भावई बनी है यार, गरीब आदमी उतर ठाड़ो और कौन बड़ो सो आदमी आ गो तो को बाबाई जी हरे चटाई लाए फिर लाए। क्या है तमाशो मचाए यार। भगवान से ज्यादा तुम्हें उनों पे भरोसा है। अरे देखो भगवान पे भरोसा न हो वो दुनिया के पे भरोसा करे। अच्छा मैं जब बता तुम्हारे हमें बहुत बड़ा पापी मान ले का कर ले हम का कर ले बता। माल तो नहीं ने बोले भगवान कृपा हो जाए बुला दे। चलो तुम्हारे हमें बहुत बड़ा संत मान ले का कर ले हमारी किस्मत तो पलटने दो कि पलट दो। कुछ नहीं कर सको तुम हमें पापी मान ले सो भगवान को ने देने हो तुम्हारे करो हो का।
और जब भगवान को देने हो सो तुम्हारे कर का ले सीधी बात जा है। उस पे भरोसा रखो। संत की नजर में सब एक होना चाहिए, अमीर और गरीब, छोटा बड़ा उसकी नजर में कोई नहीं होना चाहिए। और आजकल तो दद्दा का कहने को आओ कछु ज्यादा ना हम कह ही दे हैं अपन शुद्ध मोह फट्टा। दशरथ जी गए श्रृंगी ऋषि को लाए। गोस्वामी जी कह रहे कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। यज्ञ होने लगा हमारे आचार्यों के द्वारा मानथोन में राम जी को प्रकट करने के लिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपादो। वेदों की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करने लगी। जहां तक वेद मंत्र जाते हैं वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिखा है तर्जनम यमदूतानां, तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम, भर्जनम भवभीजानां मर्जनम सुख संपदा। जहां तक वेद मंत्र की ध्वनि जाती है वहां तक की फसल और नस्ल दोनों सुधर जाएगा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हवन चलने लगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अग्नि नारायण प्रकट हो गए। खीर का कटोरा दशरथ जी को दिया। अग्नि नारायण ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। अब रामायण प्रेमी ध्यान देना। दशरथ जी ने उस खीर का क्या किया? चौपाई पढ़ना कि अर्ध भाग कौशल्या दीना। वो खीर के दो हिस्सा करे, आधो कौशल्या को दे दो। अब बचवा दो, वो के दो हिस्सा करे, आधो दे दो के कई खो। अब बचो चौथाई हिस्सा, तो वो कौन को देने? तो सुमित्रा को। दाव है, दाव हुए तो चौपाई पढ़ो, रामायण खोल ले। फिर चौथाई हिस्सा के दो हिस्सा करे, सुखे कई खोर कौशल्या को दे दो, सुमित्रा खड़ी रही जाएंगे। क्यों नहीं दी खीर? अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग यादे कर लीना। के कई कह सो नृपदय हूं, उभय भाग यादे कर ले। सुमित्रा को खीर नहीं दी दशरथ जी ने, वह तो तनक सी खीर दे दी। क्या कई ने वो तनक दे दी कौशल्या ने। एक महाराज जी कथा सुना रहे थे, जब कौशल्या ने और कई ने खीर दी सुमित्रा को। सुमित्रा जी बोली ये भगवान हमें दो लड़का दियो। बोले काय? बोले एक लड़का लगा दें, कौशल्या के लड़का के संग एक लगा दें, कई के लड़का के संगे। बोले उसका फायदा? बोले मुख्यमंत्री को मोड़ा बने, हमाओ तो घर को एक मंत्री रहे है। अगर राम मुख्यमंत्री बने तो गृह मंत्री लक्ष्मण, और कहूं भरत जी मुख्यमंत्री बने तो गृह मंत्री शत्रुघ्न। आजकल ऐसा चला ही रहा, घर में दो भज्जा दो ही पार्टी में। बोले का है? बोले अपनी बनी रहे, अपन हो सो कोई मतलब नहीं। जे को पावर में अपनों के संग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं ऐसा हो तो बता दे दद्दा, हम झूठी बोल रहे हैं तो बताओ। सुमित्रा को खीर क्यों नहीं दी? इस बात को जल्दी समझ लो। दशरथ जी की पहली रानी कौन है? कौन सा भाव तो पेलो ब्याह दशरथ जी को? कौन सा भाव तो? बड़ी रानी को आए कौशल्या है कछु प्रमाण? अब हम दे रहे प्रमाण के पेलो ब्याह भाव तो सुमित्रा से।
तुलसी कृत में भी चौपाई पढ़ रहे, पहले कथा सुन ले आनंद रामायण में से, जेके घर धरी हो सो देख लिए, उन्हें हो तो कल हमारा तुम झूठी बोल रहे थे। का भाव रावण गौरे जमराज के थे, दुष्ट खुंदुनिया डरा बोला गौ चाहे नास्ता के चक्कर में उतन धरी थी ऐसी वह पूरी वही खा तुम्हारे भी जीवे को, ये ने पलट मारो रे रावण ने। ओ में लिखो तो कि दशरथ और कौशल्या को पुत्र रावण की मृत्यु को कारण बन है, ये ने रे वो पन नहीं पटा लो दुष्ट तो वो तो मायसन ब्रह्म जमराज कलिंदो चीमरी ले आए क्यों खुआ दें, खल बहुत खतरनाक हो। रामायण में आप उन्हें पढ़ रहे हो जो सबकी वंदना है एक एक वीर, और खलों की वंदना है 2 वीर। पूरी रामायण पढ़ दो, अब वो तो अपना समय नहीं है, कम समय 2-3 दिन को। पूरी रामायण में सबकी वंदना एक एक बार, तो खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी से पूछी कि सबकी वंदना एक बार और खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी बोले भैया ऐसो है जो अच्छो आदमी होते वो एक ही वीर में मान जाते, और जो खल रहे थे वो के दिन भर हाथ जोड़ने पर आपको मान जाए तो कृपा मान तुम्हारों पे बीत रही हुई यज्ञ में। हाँ जो अच्छे हुए माल थोड़े उनसे एक बेर कही हुए तुम उन्होंने कही यज्ञ हो रहा हो, उन्होंने कही होन दे हम संगे हैं। अब उनको कोई मतलब नहीं, कहा तुम तो जो छोटा बड़ी हो सो हम, और कछु चुवन्नी दे हैं हिसाब चाहे उनको आ खरीदना पूरो, हर जगह उनको आगे रहने, उनकी फोटो काय नहीं है, हमाओ नाव काय नहीं है, हमाओ काय नहीं बोलो नाव, समझ लियो जे यहाँ माल थोन के खल। अच्छा खल को काम का है, खल में 2 शब्द हैं, खा और ला, जे को 2 ही काम हो वो ही खल, खावे और लड़े, तीसरो काम ही नहीं जानत हो वो या खल। अच्छो खा लेवे, खावे में सबसे आगे रहे वो, लड़वे में भी आगे। यज्ञ में जानियो मारी चुन साचर जी आ गए। अच्छा भागवत में है महाखल, धुंधकारी को कही है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। तो खल तो वो अब तना को न भागियों को भगवान को जन्म हो रहा है, 5-7 मिनट बाद देवता भी शरीर बदल बदल आउ थे ये घड़ी में थे, और तुम्हारे कविता से भाग जाओ तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा एक काम करो, जितने रावण वंशी हो वे जाओ, जब तुम्हारे घर मारा ही पड़ने रावण मारे, तुम्हें तो कहा सूता पाटा के पंडाल में बैठी रहो, जितनी ताड़का की फुगाहरें बैठी वो सब भग जो जे को भगे समझ गो ताड़का की फुगा गई, देख लिया अगल बगल से पूजा रहा हूं, अब नहीं भग रहे, कछु तो मन की मन बैठ गई। 5 मिनट और बैठी रहो बेन हरो, बहुत भाग्य से जे कानों में शब्द परत के राम जन्म हो रहा है, सबको नहीं मिले जो, सबके भाग्य में नहीं आ रही जो। चंडाल तो पंडाल में आता ही नहीं, हमारी गारंटी। जितने माल थोड़ के चंडाल होंगे वे पंडाल में आ ही नहीं सके, सबके भस की नहीं जाओ भजन ऐसो नहीं कि चाहे कोई ऐसी माला लेकर फेरन लगे, दम चाहे ने माला फेरवे में दम चाहे ने। दुर्भाग्य तो जो ही है कि आज के समय में माला पे हाथ फेरवे वाले नहीं मिल रहे, पर माल पे हाथ फेरवे वाले गली धरे फिर रहे। माल पे हाथ, माला पे हाथ कम चल रहे, सबके बस की नन्या। अच्छा तुम्हारे बता जो एक आदमी ने, एक पत्नी ने अपने पति से कई माल थोन में कि हमें तुम जेवर बनवा दिए साथ, उन्हें कही चलो बैठो मोटरसाइकिल पे, बैठ गई ये बात 5 किलोमीटर गई, साड़ी को पल्लो लपट को पीछे के चका में इरे वह फूल लान पर खचो लगाई, सो की नाक छो लगाई। अब सागर गए डॉक्टर के, डॉक्टर ने कही भैया नाक तो काटे एक इंच, तब कहीं काट दे बचाने, तो डॉक्टर ने दही तेज से मिला के 6 महीना में मसाई हो गई, नाक माँ कटाई गई थी। एक दिन पति बोलो कि चलो सागर अब चाहे 5 एकड़ बिक जाए, हम तुम्हें जेवर से लाद दे,
अब बताओ नकती के का काम को जेवर, हम तो कद घर बारो दस एकड़ बेच दी बताओ अच्छा नकती पेर सकत जे कि ना कने हो नकती बस जेवर पेर ले। तो नकती के काम का सोना नहीं होता और कपटी के काम का सत्संग नहीं होता। जो हृदय का कपटी होता है वो कभी भगवान के मंदिर में कथाओं में नहीं जाता है। नकती सोनो नहीं पेर सके और कपटी सत्संग में नहीं आ सके, नहीं बैठ सके।